हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अम्ल, क्षार और लवण। जी हाँ दोस्तों, हम रसायन विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कौन सा? अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक एक वाली वीडियो में हमने पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी अम्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अम्ल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मानते थे हम वो देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्षार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्षार के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले क्षार। तो हमने वहाँ पर देखा था कि क्षार के सामान्य जानकारी की बात करें तो ये स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में होता है दोस्तों कड़वा। कैसा होता है? ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और ये कौन सा आयन रिलीज करता है? ये OH माइनस आयन रिलीज करता है। ये हमने पहले वाली वीडियो में देख लिया कि क्षार की सामान्य जानकारी, ये स्वाद में ये कड़वा होता है और ये OH माइनस आयन रिलीज करता है। ठीक है, अब हम एक एक क्षार के बारे में पढ़ेंगे और उनका उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको, इस क्षार को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस क्षार को बोलते हैं, तो कौन से को बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, यानी MgOH2 को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ करें, यानी इसकी यूज़ की बात करें, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? जो इनो होता है, इनू होता है, और जो ये डाइजेशन होता है, इनो डाइजेशन टेबल होती है ना, ये टेबलेट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए ये इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। और जो ये इनो होती है, जो जब भी कोई पेट एट वगैरह खराब हो जाता है तो हम इनो पीते हैं पानी डाल के। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, हम वही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्नीशियम मिल्क और मैग्नीशियम किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? MgOH2 का होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनो और डाइजेशन टेबल होती है, टेबलेट होती है। ठीक है दोस्तों, इसका भी इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, किसकी बात करें? कैल्शियम ऑक्साइड की। किसकी बात करें दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बिना भुजा हुआ चूना पत्थर। बिना भुजा हुआ चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना भुजा हुआ चूना किसे बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसकी बात करें, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम सीमेंट बनाने में। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? सीमेंट बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगा। एक दोस्तों आप याद रखना कि पहली जो सीमेंट कहाँ पर बनाई गई, जो पहली सीमेंट है, ये पहली सीमेंट का क्या नाम था? तो पहली वाली सीमेंट का क्या नाम था? जो हमने सबसे पहले सीमेंट बनाई, उस सीमेंट का नाम क्या था? उस सीमेंट का नाम है दोस्तों प्रोलैंड सीमेंट। क्या नाम है दोस्तों? प्रोलैंड सीमेंट। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों जोसेफ एस्पिडिन। किसने की थी दोस्तों? जोसेफ एस्पिडिन ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले वाली सीमेंट कौन सी है? प्रोटेट सीमेंट है। इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पिडिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगले वाले क्षार की बात करें तो इसमें अगले वाला क्षार कौन सा आ जाता है? अगले वाले क्षार की बात करें तो अगले वाला क्षार कौन सा आ जाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या जाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भुजा हुआ चूना। ठीक है, वो बिना भुजा हुआ चूना मैंने बताया था कि किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। और भुजा हुआ चूना किसे बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो ये चूना होता है, ये भुजा हुआ चूना होता है, ये खाने योग्य चूना होता है। कौन सा होता है दोस्तों? खाने योग्य चूना होता है। ठीक है दोस्तों, जो गुड़ के पानी में यूज़ करते हैं तो वही वाला ये चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों,
एक दोस्तों इसका उपयोग की बात करें तो उसका उपयोग करते हैं हम सफ़ेद सीमेंट बनाने में, यानी कि वाइट सीमेंट बनाने में। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद सीमेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखो बात आई सीमेंट की, तो हम सीमेंट की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सीमेंट में जो तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सीमेंट का संगठन, यानी सीमेंट किन किन से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें, एक तो होती है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका वेटेज कितना होता है, 60 से 70% इसका वेटेज होता है। ठीक है दोस्तों, बात करें दोस्तों एक दूसरा ये होता है कौन सा, Al2O3। क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका वेटेज कितना होता है दोस्तों, 10 से 12% इसका वेटेज होता है सीमेंट में। ठीक है दोस्तों, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल्यूमिना। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्यूमिना, इसी को ही बोलते हैं Al2O3। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों तीसरा इसका भी वेटेज रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, बालू। क्या बोलते हैं, बालू, जो रेत होती है इसको हम बोलते हैं बालू। ठीक है दोस्तों, इसका वेटेज कितना रहता है, इसका वेटेज रहता है 8 से 10% इसका वेटेज रहता है। ठीक है दोस्तों, इस बालू का हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, SiO2। इस SiO2 क्या बोलते हैं, हम सिलिका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सीमेंट का संगठन। तो सीमेंट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम में पाया जाता है, वो बालू या सिलिका पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करें, एक दोस्तों एक बात और याद रखना, नोट लगा के ध्यान रखना, अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड की सीमेंट में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो घर की दीवारों पर दरार बनने लगती है। क्या दोस्तों, घर की दीवारों पर दरार बनने लगती है। ठीक दोस्तों, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि दीवारों में, जो घर की दीवारें होती है उसमें दरार किसकी अधिकता के कारण बनने लगती है, तो किसके अधिकता के कारण, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो दीवारें क्या होती है, दीवारें कमज़ोर होती है। ठीक है दोस्तों, दीवारें कमज़ोर होती है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण दीवारें कमज़ोर होती है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, आवश्यकता से अधिक है, तो ये दीवारें में दरार बनने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, ये नोट लगा के ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जिंक ऑक्साइड, किसकी बात करें, जिंक ऑक्साइड। ये भी एक क्या है, क्षार है। क्या दोस्तों, क्षार है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिंगाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिंगाइट। और इसको एक नाम और भी बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, जिंक का फूल। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिंक का फूल, इसको ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका यूज की बात करें, इसका उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं दोस्तों नकली दांत बनाने में। कहाँ पर प्रयोग करते हैं दोस्तों, नकली दांत बनाने में। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों एक वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, कहाँ पर, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में। कौन सी दोस्तों, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में। अब एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होती है, जो क्रिकेट में जो यूज़ करते हैं खिलाड़ी, दिन में सफ़ेद सफ़ेद क्रीम होती है, उसी को वो क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, धूप से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी कौन सी वो क्रीम होती है, जिंक ऑक्साइड की क्रीम होती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। अब दोस्तों अगले नेक्स्ट बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसकी बात करें दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो दोस्तों ये NaOH ये वाला सूत्र रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। वो बात करें दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग क्षार होता है, यानी कि प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। अब मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रबल क्षार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो pH स्केल होती है 0 से 14। ठीक है दोस्तों, अगर जिसका pH का मान इस तरफ ज़्यादा है, यानी 14 के आसपास है, तो वो प्रबल क्षार होता है, और जिसका pH मान 0 के आसपास है वो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कास्टिक सोडा। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करें तो दोस्तों साबुन होती है, साबुन संगठन। ठीक है दोस्तों, साबुन का निर्माण कैसे होता है, हम वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साबुन का निर्माण कैसे होता है, देखो दोस्तों, जो वसा होती है, अगर वसा की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से करा दे
ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या बनता है, एक साबुन का निर्माण होता है, और साथ इसके साथ क्या निर्माण होता है, ग्लिसरॉल इसका निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है दोस्तों, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना साबुनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो साबुनीकरण अभिक्रिया में हम कौन सा हम लवण काम में लेते हैं, NaOH लवण काम में लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम उच्च वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, उच्च वसीय अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साबुनीकरण रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, एक क्षार और बचा है, तो एक तो वो वाला क्षार का क्या नाम है, NaHCO3। क्या नाम है, NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य नाम क्या क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसके अन्य नाम क्या आ जाते हैं, अन्य नाम इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा। इसी को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। इसी को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसको यूज़ करते हैं खाने को फुलाने के लिए, खाने को फुलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इसका उपयोग करते हैं अग्निशमक उपकरणों में, अग्निशमक यंत्रों में। ठीक है दोस्तों, अग्निशमक यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं। एक दोस्तों इसका उपयोग करते हैं जो केरोसिन होता है, केरोसिन और पेंट का दाग मिटाने में इसका भी प्रयोग करते हैं, केरोसिन और पेंट का दाग मिटाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो मैं आपको इस एक लाइन में बता रहा हूँ सीधा। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, खाने को फुलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र भी इसका भी यूज करते हैं जो, ठीक है। एक केरोसिन और पेंट का दाग मिटाने में किसका उपयोग करते हैं, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट को, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, दावन सोडा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, दावन सोडा बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, हम कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने 3 4 बता दिए। एक तो होता है NaOH, ठीक है, एक होता है NaHCO3, ठीक है, एक होता है Na2CO3। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनके अन्य नाम की बात करें, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं हम बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, और इसको बोलते हैं हम दावन सोडा। ठीक है दोस्तों, धोने का सोडा इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी दोस्तों उपयोग की बात करें, यूज़ की बात करें, तो उसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, कठोर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, कठोर पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दावन सोडा का प्रयोग करते हैं। और दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया दोस्तों हमारे क्षार, जो मेन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मेन हमारे प्रमुख क्षार हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लवण की। किसकी बात करने वाले दोस्तों, लवण की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लवण तो देखते सबसे पहले लवण कैसे बनता है। देखो दोस्तों, अगर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, और इसके साथ किसका निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, HCl प्लस NaOH, ये अम्ल ये क्षार है। लवण की बात करें तो लवण क्या बनता है, NaCl, और साथ इसके साथ में किसका निर्माण होता है, H2O यानी जल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है लवण। लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट लवण की, इसका बात करें दोस्तों, पोटास एलम। क्या है, पोटास एलम।
इसी का दूसरा नाम है फिटकरी। क्या नाम है दोस्तों? फिटकरी। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? K2SO4Al2SO4 का होल ट्वाइज डॉट 24H2O। क्या होता है दोस्तों? ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बात करें इसका उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग करते हैं स्कंदीकरण करने में, ठीक है दोस्तों। स्कंदीकरण करने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों इसका उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम में इसका उपयोग करते हैं। एक दोस्तों उपयोग करते हैं हम किसमें? जल का शुद्धिकरण करने में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जल का शुद्धिकरण करने में किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिटकरी को हम क्या बोलते हैं? पोटाश एलम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। क्या हो गया? पोटाश एलम, ठीक है दोस्तों। ये एक हो गया पहला वाला लवण। बात करें दूसरा वाला लवण, तो दूसरा लवण की बात करें, दूसरे वाले लवण की बात करें तो उसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या नाम है दोस्तों? जिप्सम उसका नाम है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4.2H2। इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या है? इसका नाम बोले तो इसका नाम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ठीक है दोस्तों। हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये, ठीक है दोस्तों। इसका विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों देखो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका उपयोग करते हैं हम दोस्तों, कहाँ पर करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका विशेष ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaS4.12H2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका निर्माण कैसे होता है? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो 3/2 H2O के अणु बाहर निकल जाते हैं और बाकी जो बचा हुआ अणु होता है आधा, वो इसके साथ रहता है। तो इसी के साथ रहने पर इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विशेष ध्यान रखना। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, खास करके जो आरआरबी जो एग्जाम कराते हैं उनमें बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले लवण की। तो तीसरा वाला लवण कौन सा है? तीसरा वाला लवण है KMnO4। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं? लाल दवा के रूप में बोलते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग करते हैं पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करें अगले लवण की। देखो दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। जहाँ समझाने वाली बात होती है तो मैं आपको वहाँ समझा देता हूँ। और मैं बार बार जो बोलता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप अच्छी तरह से लिख लेना कहीं साइड में कॉपी पे। ये बहुत बार एग्जाम में ये आते रहते, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो देखो मान लो जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 2022 में। तो आरआरबी ग्रुप डी का एक दिन तो एग्जाम होने वाला नहीं है। अब ये लगभग चलेगा 3 से 4 महीना एग्जाम चलेगा। तो 3-4 महीने में इतने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आरआरबी बोर्ड के पास? तो लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। जैसे कि एक दिन ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और दूसरे तीसरे दिन ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका उपयोग इस पानी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाल दवा के रूप में बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है दोस्तों। आई होप आप दोस्तों समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इसी से ही आगे पीछे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करें अगले वाले लवण की। तो अगले वाला लवण कौन सा है दोस्तों? अगले वाला लवण है KNO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोटेशियम
नाइट्रेट क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। एक दोस्तों इसको बोलते हैं, इसका उपनाम की बात करें, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉल्ट पीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, साल्ट पीटर। साल्ट पीटर लिख लो यहाँ पर, साल्ट पीटर। ठीक है दोस्तों, साल्ट पीटर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खासतौर पर आपको बता रहा हूँ ना, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो 2018 के जो जितने भी ग्रुप डी में एग्जाम हुए हैं उनके एक अलग किताब आती है, उनमें दे लेना कि साल्ट पीटर के कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम साल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। एक होता है चिल्ली साल्ट पीटर। क्या होता है दोस्तों, एक होता है चिल्ली साल्ट पीटर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है NaNO3। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं हम, चिल्ली साल्ट पीटर। और साल्ट पीटर क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। चिल्ली साल्ट पीटर हो गया सोडियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया साल्ट पीटर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों एक लास्ट वाला 11 बच्चा है, फिर हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वाला विलियन ये 11 बच्चा है, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, लिख लो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, उपनाम की बात करें तो इसको बोलते हैं विरेचक चूर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, विरेचक चूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विरेचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या है CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग आप करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आगे जगह खाली नहीं है। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लवण, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाली वीडियो में मैंने अम्ल के बारे में बताया था, अब इस वाले वीडियो में मैंने बता दिया, एक तो लवण के बारे में बता दिया, एक क्षार के बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए और एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए आपसे गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।